हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज हम बताने जा रहे हैं गणित क्लास 8 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक का बता दिया गया है। तो पिछले कई सारे वीडियो में उस सारे वीडियो हमारे मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आगे सब इसका अगला वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये है कि संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ यानी आकृति बनी हुई है, इसमें से लंबाई चौड़ाई और सारी चीज़ें इसमें बताया हुआ है। इसके प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में जो भी आकृति बनी हुई उसको हमने यहाँ पे बना लिया है। इसमें से एक आकृति जिसमें से एक बाहर चतुर्भुज बना हुआ है, उसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो बाहर वाले चतुर्भुज की जो चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर है और लंबाई 28 सेंटीमीटर है, और अंदर वाला चतुर्भुज जो है उसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से सबको दोनों चतुर्भुज को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, जिससे टोटल मिला के इसमें 5 खंड बन रहे हैं। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला खंड हो गया, एक नीचे तीसरा नंबर खंड, और ये चौथा और ये पांचवा। हमने पांचों खंड को 5 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकालेंगे। अब इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो खंड 1 और खंड 3, इसमें तो यानी भुजाओं की लंबाई जो है वो समान दी हुई है। एक समलंब चतुर्भुज की आकृति का बना हुआ खंड 1 और जो खंड 3 है, ये दोनों जगह समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, सबसे पहले इनका दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो खंड 1 और खंड 3 का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले इसकी भुजाओं की लंबाई देख लेते हैं, कितनी कितनी लंबाई है इसकी। तो इसकी एक भुजा, समांतर भुजाओं की लंबाई जो है तो एक 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 है। और ये वाली नीचे वाली जो भुजा है तो इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, ऊपर नीचे दोनों का बराबर ही है। जितना इसमें है लंबाई चौड़ाई उसने इसमें भी वही सेम है। तो इसमें पहली भुजा की लंबाई हो जाएगी, पहली भुजा की लंबाई बराबर, पहली समांतर भुजा की लंबाई जो है इसमें दिया हुआ है ये है 24 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। अब उसके नीचे हम एक ही खंड में ध्यान देना है, इसमें नीचे वाली इसमें देखेंगे तो ये वाली भुजा की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो इसमें लिखेंगे दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, ये भुजा एक समांतर भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई, एक 24 की हो गई, एक 16 की हो गई। अब इसका क्षेत्रफल का जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है तो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, या उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई यहाँ पे देखेंगे तो ऊंचाई तो हमको इसमें पहले फिगर में नहीं बताया हुआ था, लेकिन हमने इसको निकाल लिया है। कैसे निकाला इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी टोटल लंबाई 28 सेंटीमीटर की है, और इतनी लंबाई यानी यही वाली लंबाई जो है ये 20 सेंटीमीटर की है। तो मतलब 28 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। तो 8 में से 4 इधर हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, यानी इन दोनों भुजाओं की लंबाई जो हो जाएगी, लंबवत बीच की दूरी जो हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। तो इसको लिख लेते हैं, दोनों भुजा के बीच की दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई। तो हम इसको ऊंचाई लिख लेते हैं। अब इसी फार्मूले में हम सारी चीज़ें जो हमने निकाला है उसको रख देते हैं। तो सबसे पहले 1/2 समांतर भुजाओं, पहली भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, और दोनों बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई जो रहेगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2 से 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये दोनों कट रहा है, ऊपर बचा 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 में से 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40,
और 40 में 2 का गुणा करके रख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खंड ए और खंड 3 दोनों का ही क्षेत्रफल सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों की भुजाओं की लंबाई और उसके बीच की लंबवत दूरी बराबर है। तो खंड 1 और खंड 3 का क्षेत्रफल 80-80 सेंटीमीटर का आ गया। अब 2 खंड और बचे हुए हैं, खंड 2 और खंड 4, तो इसका भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो इनके बीच की पहले देख लेते हैं भुजाओं की लंबाई कितनी है। खंड 2 और खंड 4 में देखेंगे तो पहली भुजा 28 सेंटीमीटर की यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा ये वाली जो लंबाई है 28 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा की लंबाई लिख लेते हैं। पहली भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर, ये पहली समांतर भुजा हो गई। अब दूसरी समांतर भुजा की लंबाई देख लेते कितनी है। तो दूसरी भुजा की लंबाई बराबर, अब देखेंगे तो ये दूसरी भुजा ये वाली है, हम इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं जो खंड 2 में है, ये भी एक समलंब चतुर्भुजी है। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इनके बीच की लंबवत दूरी जो है, तो इसमें भी देखेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर का ही आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे ये वाली पूरी दूरी यहाँ तक 24 सेंटीमीटर की है, और इतनी दूरी जो है ये है 16 सेंटीमीटर की। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 में से 4 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, 4 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजा के बीच की दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीज़ें हमको मिल गई जो इसके फार्मूले में, समलंब चतुर्भुज के फार्मूले में हमको रखना पड़ता है। समांतर भुजाएं मिल गई हैं और उसके बाद उनके बीच की लंबवत दूरी मिल गई है। तो अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब उनके बीच की लंबवत दूरी ही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो गया। अब इसके फार्मूले में हम सब चीज़ें रख देंगे। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाएं जो हैं, तो एक समांतर भुजा की लंबाई है 28 और दूसरे वाली की है 20। तो 28 + 20 हो गया, और उनके बीच की ऊंचाई जो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। 28 में 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टोटल मिला करके 48 और गुणे 2। अब 48 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 96 यानी 96। तो ये हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खंड 2 और खंड 4 का क्षेत्रफल आ गया। तो सारे खंड का क्षेत्रफल निकालना था। खंड 1 और खंड 3 का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल लिया है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। खंड 2 और खंड 4 का क्षेत्रफल आ गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक खंड और बीच वाला बचा हुआ है खंड 5, तो इसका भी निकाल लेते हैं। खंड 5 का क्षेत्रफल, तब यहाँ पे देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो ये लंबाई है 20 सेंटीमीटर की और चौड़ाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं, और कोण बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी दोनों तरफ के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर ही बताया हुआ है। क्वेश्चन में ही पहले से ही बताया हुआ है, मतलब एक आयत बन रहा है, और आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें है 20 और चौड़ाई है 16। तो 20 में से 16 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा खंड 5 का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से सारे खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। खंड 1 और खंड 3 का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। खंड 2 और खंड 4 का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और खंड 5 जो बीच वाला जो आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस आकृति के सारे खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।